जोहार दोस्तों, मैं राजू प्रधान एलआईसी एडवाइजर आपका छोटा सा वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अभी जो मैं आपके साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखोगे पूरा, तभी जा करके ये बातें समझ में आएगी। दोस्तों, आज के दौर में हम लोगों को खुद ही अपनी तैयारी करनी पड़ती है। आज के जमाने में कोई किसी का कुछ नहीं होता है। आइए मैं आपको एक छोटी सी एक किस्सा के माध्यम से बताता हूँ। एक पिता अपने 7 बच्चे को एक कमरे में पालता है, उसको पढ़ाता लिखाता है और उनको एक अच्छे अच्छे पोस्ट पे भेज देता है। और वो 7 बच्चे जिनको एक कमरे में उसके पापा ने संभाला, देख रेख किया, पढ़ाया लिखाया, और वो 7 बच्चे 7 अलग अलग जगह पे या फिर 7 अलग अलग घरों में चले जाते हैं और उनके मम्मी पापा यानी कि उनके माता पिता को उन्होंने देख रेख भी नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें खुद ही अपनी व्यवस्था, अपनी प्रबंध करनी चाहिए होती है, क्योंकि 7 जो बच्चे रहते हैं वो अपने माता पिता को नहीं संभाल पाते हैं। इसका मैं आपको एक ठीक उदाहरण देखो, जैसे कि फिल्मों में ऐसे कई अनेक कहानी हमें देखने और सुनने को मिलती है। भले फिल्मों में वो कहानी लगती है, लेकिन इससे हम जरूर सीख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक फिल्म की बात बताता हूँ। जैसे बागवान फिल्म में अमिताभ बच्चन के 4 बेटे होते हैं और उन चारों बेटों में अपने माता पिता को कोई नहीं संभालता है और उन लोग क्या करते हैं, कभी इसके पास भेज देते हैं, कभी उसके पास भेज देते हैं। इस तरीके से उनको यहाँ से वहां भटकना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इससे हमें ये पता चलता है कि हमें अपनी व्यवस्था खुद ही करना पड़ता है। आइए मैं आपको और एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक होटल में, एक ढाबा में एक बोर्ड लिखा हुआ था कि यहाँ पेट भर के खाना खाइए, पैसे की चिंता मत कीजिए और यहाँ पर कोई बिल नहीं लगेगा, आपका पुत्र बिल दे करके जाएगा। तो वहां पर एक व्यक्ति बोर्ड देख करके अंदर चला गया और वहां पर पेट भर के खाना खाया। और खाना खाने के बाद में वेटर आया और बोलने लगा कि ये रहा आपका बिल। तो उस व्यक्ति ने बोला कि भाई साहब, आपने बाहर बोर्ड लगाया था, शायद आपने देखा नहीं। तो वेटर साहब मुस्कुराते हुए बोला, सर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बिल आपका नहीं है। इससे पहले आपके दादाजी यहाँ पर खाना खा करके गए हैं, ये उनका बिल है। दोस्तों, जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें इसी धरती पे भुगतना पड़ता है। इसीलिए अभी जब हम स्वस्थ हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो अभी भी हमें अपने लिए प्रबंध करना चाहिए। नहीं तो जिस तरीके से अमिताभ बच्चन को यहाँ से वहां भटकना पड़ा उस मूवी में, उसी तरीके से हमारे बुढ़ापे के साथ में रहता है। अगर आपको फ्री में कहीं 2 वक्त की खाना मिल रहा है तो समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं 2 दिन का बासी खाना हो सकता है, वो बिगड़ा हुआ खाना हो सकता है और इस खाने को खाने से आपका सेहत बिगड़ सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं। तो इसीलिए आपको कहीं ना कहीं अपने पेंशन का प्लानिंग करना चाहिए, वृद्धा पेंशन की प्लानिंग करना चाहिए, कहीं ना कहीं अपने आने वाले रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना चाहिए। मैं मानता हूं कि बचत करना काफी मुश्किल है, लेकिन अगर आप यकीन मानो अभी थोड़ा सा अगर आप बचत कर लेते हैं तो आने वाले समय में जितना अभी आपको तकलीफ हो रहा है उससे कई ज्यादा अच्छा उस समय आपको लगेगा। इसलिए बचत करना बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। आज की इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, सब कुछ हमें खुदे करना पड़ता है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं यहाँ पर लोगों को इस तरीके से बातों से बहुत बहुत एलर्जी पड़ती है, क्योंकि लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनके पास अगर मान के चलो कि वो 10,000 रुपया कमा रहा है तो 10,000 में वो 500 रुपया भी सेविंग करने के लिए तैयार नहीं होता है। 1,000 की तो दूर की बात, वो कहीं दूसरे जगह पे मौज मस्ती करेगा, शादी में जाएगा, पार्टी में जाएगा, वहां पे हर दिन 500,000 रुपया खर्च कर देगा। लेकिन मैं यहाँ पे डेली का कम से कम 20 से 30, 40, 50 रुपया भी सेविंग नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको और एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ
क्योंकि मेरा जो ये काम है, मेरा जो ये धर्म है, क्योंकि एलआईसी जो एडवाइजर होता है, एजेंट होता है, उसका धर्म ही वही रहता है कि उसको बीमा के बारे में बताना, बीमा के बारे में समझाना। एक महात्मा नदी में स्नान करने के लिए गया उसके शिष्य के साथ में। तो वहां पर क्या होता है कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा था, तो उसको उसने हाथ से पानी से किनारे करने की कोशिश करता है। तो जितना बार उस महात्मा ने बिच्छू को किनारे करने के प्रयास करता है, तब उतना बार बिच्छू डंक मारता है। तो उसके शिष्य को बड़ा अचंभित होता है कि मतलब ये गुरुजी कर क्या रहे हैं, क्योंकि जब जब उस बिच्छू को किनारे करने का प्रयास करता है उस महात्मा, तब तब बिच्छू उसको डंक मारता है। आखिर में गुरुजी का प्रयास बेकार नहीं हुआ, उस बिच्छू को उन्होंने पानी से बाहर निकाला और साइड कर दिया। तो साइड करने के बाद में उस शिष्य को रहा नहीं गया और बोलने लगा कि गुरुजी, आप देख रहे हैं कि आपको पता है कि बिच्छू बार बार डंक मार रहा है, तो आप उसको बचा क्यों रहे हैं? तो उस गुरुजी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि देखो शिष्य, अपने हाथों में पट्टी बांधते हुए बताया कि देखो शिष्य, इस बिच्छू का जो प्रकृति है उसका डंक मारना है, और हम एक इंसान है, हम एक मानव है, हम एक महात्मा है। हमारा जो धर्म होता है वो लोगों की जान बचाना हो, लोगों की सेवा करना है, एक दूसरे का मदद करना है, उसके मदद में काम आना है। तो वो जब अपना धर्म को नहीं भूल रहे तो मैं कैसे अपना धर्म को भूल सकता हूँ? ठीक उसी तरह दोस्तों, मेरा जो काम रहता है लोगों को समझाना, लोगों को बताना कि आप एलआईसी करवा लो, आप बीमा करा लो, ताकि आप यहाँ रहो या फिर वहां रहो, आपके परिवार को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया में हम अपने माता पिता भाई बहन सभी से प्यार करते हैं, उनके साथ हंसी मजाक बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं। तो कुछ उनके लिए कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग हमें जाने के बाद हमेशा लोग याद करें। दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, मेरा मैसेज यही तक था कि अभी जो हमें आने वाले समय में खुद अपने व्यवस्था करना पड़ता है। लास्ट में एक ही लाइन बोलूंगा, आप भला तो जग भला। दोस्तों, फिर भी आपको लगता है कि बीमा इंश्योरेंस नहीं कराना चाहिए तो आप मत कराइए। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको हृदय की गहराई से